Welcome back to my YouTube channel. Dear students, today our topic of discussion is what is agile methodology. जैसे कि आपको पता है कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अजाइल मेथड क्या होता है। अजाइल मेथड को पढ़ने से पहले आप वाटरफॉल मॉडल को अगेन देख सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड या लीनियर या सिक्वेंशियल यानी ऐसी अप्रोच जिसमें हर फेज़ को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे मूव करते थे। और ये जो मॉडल था ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सिलेक्ट किया जाता था, जहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट्स थी 100% अश्योर होते थे कि यही रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें यूज़र दोबारा चेंजेस नहीं करेगा। अब हम पढ़ेंगे अजाइल मेथडोलॉजी क्या होती है। अजाइल मेथडोलॉजी इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अनलाइक द अदर सॉफ्टवेयर मॉडल विच फॉलो अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अजाइल मेथड जो है ये फ्लेक्सिबल है, जबकि जो वाटरफॉल मॉडल था वो नॉन फ्लेक्सिबल था। Agile focus on delivering small functional parts of the software quickly and adapting to change as the project progress। इसमें जो सबसे बहुत बड़ा जो बेनिफिट है अजाइल मेथड का वो ये है कि अजाइल में हम स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आती है या ड्यूरिंग प्रोग्रेस भी अगर कोई चेंजेस आती हैं यूज़र की तरफ से या कस्टमर की तरफ से, तो अजाइल मेथड उनको ईज़िली हैंडल कर सकता है। द मेन आइडिया इज़ टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल कॉल्ड आइट्रेशन और स्प्रिंट्स। इसमें आप इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में ये एक शॉर्ट साइकिल्स की फॉर्म में वर्क करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर और उसको डिलीवर कर देते हैं। विच हेल्प टर्म्स डिलीवर पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर रैपिडली एंड गैदर फीडबैक अर्ली। इसमें क्या होता है कि आप एक पार्ट का सॉफ्टवेयर का जो यूज़र को है वो डिलीवर कर देते हैं, फिर उससे फीडबैक लेते हैं, उस फीडबैक के ऊपर उसमें फर्दर चेंजेस करते हैं या फिर दोबारा नया जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिलीवर करते हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो पार्ट्स की सूरत में डिलीवर किया जाता है और हर पार्ट के बाद जो कस्टमर है या यूज़र है उससे फीडबैक लिया जाता है। अजाइल मेथड में किन चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है? इसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है, रेगुलर मर्जिंग कोड चेंजेस इनटू अ सेंटर रिपोजिटरी टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स प्रोग्राम के डेवलप किए जाते हैं, बाद में उनको इंटीग्रेट यानी जोड़ दिया जाता है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स एक्सेप्टेड। इसमें टेस्टिंग जो फेस है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर फेज़ के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि कोड लिखने से पहले उसका टेस्ट भी मेंशन किया जाता है। पेयर प्रोग्रामिंग, टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर एट वन वर्क स्टेशंस विच वन राइटिंग कोड एंड अदर रिव्यूइंग इन रियल टाइम। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि दो पर्सन हैं, एक कोड लिख रहा है और साथ ही दूसरा उसको टेस्ट कर रहा है रियल इन्वायरमेंट में, यानी डेवलपमेंट और टेस्टिंग का फेज जो है वो साथ साथ चल रहा है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं फिगर में कि अजाइल मेथड को हम कैसे एक स्प्रिंट की शक्ल, एक सर्कल की शक्ल में शो करवाते हैं। यानी ये शो करवा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो इंक्रीमेंट्स की सूरत में डिलीवर किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइन है, डिप्लॉयमेंट है, टेस्टिंग है, देन अगेन रिव्यू है और सॉफ्टवेयर की डिलीवरी है। इसी तरह अगेन जब एक पार्ट सॉफ्टवेयर का डिलीवर हो जाता है देन फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट है उसका डिलीवर किया जाता है। अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी अगर यूज़र कोई चेंजेस चाहता है तो वो इजीली इसमें की जा सकती हैं। इसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम रेगुलर बेस के ऊपर कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और अपने सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी?
स्केलिंग चैलेंजेस, लार्ज प्रोजेक्ट्स विद मैनी टीम। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये अजाइल जो मॉडल है, ये यूज़ होता है लार्ज प्रोजेक्ट्स या कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में। तो इसमें टीम्स को हैंडल करना, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है ये। फिर इसमें सेकंड जो टर्म है वो स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट है, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उनको इंगेज रखना, उनके साथ मीटिंग, उनके साथ टाइम डिसाइड करना ताकि वो आपको फीडबैक दे सकें। लास्ट, लेस प्रिडिक्टेबल। बेशक जो अजाइल मेथड है या डेवलपमेंट मेथड है, इसमें हम थ्रू आउट फीडबैक लेते हैं और इसमें चेंजेस भी करते हैं, लेकिन फिर इसमें जो सॉफ्टवेयर की एक टाइमलाइन होती है कि आपने इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, तो उसको फाइनल करना मुश्किल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने अजाइल मॉडल के बारे में स्टडी किया।